नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। स्केलेटन सिस्टम किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है और उसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जानेंगे, यानी हम बोन की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जानेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। कंसिस्ट ऑफ बोन, कार्टिलेज, जॉइंट, यानी कि जो स्केलेटन सिस्टम है वो बोन, कार्टिलेज और जॉइंट से मिलकर बना होता है। तो हम बात करते हैं बोन के बारे में। तो बोन जो है वो वाइट इन कलर, यानी बोन जो है वो वाइट कलर की होती है। नेक्स्ट है स्पेसिफाइड कनेक्टिव टिश्यू, ये स्पेसिफाइड कनेक्टिव टिश्यू होती है। नेक्स्ट है डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडम, और ये मीजोडम से बनी होती है। नेक्स्ट है रिजिड हार्ड बॉडी टिश्यू, यानी ये जो है वो रिजिड मतलब खुरदुरी, हार्ड होती है और बॉडी टिश्यू होती है। विच गिव फ्रेमवर्क टू बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क देने का काम करती है, यानी ढांचा प्रोवाइड करती है बॉडी को। नेक्स्ट है मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, यानी कि जो बोन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, वो हम आगे जानेंगे। तो अब नेक्स्ट हम जानते हैं इसके बारे में बोन कंपोजिशन, यानी बोन जो है वो किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। तो मेनली जो है वो बोन दो चीज़ से मिलकर बनी होती है। सबसे पहला है बोन सेल या फिर सेलुलर कंपोनेंट, और दूसरा है मैट्रिक्स। बोन सेल जो है वो 2% होती है और मैट्रिक्स जो है वो 98% होती है। बोन सेल के अंदर 3 सेल होती है, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट। जबकि मैट्रिक्स जो है वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वाटर आते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस होते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं बोन की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसके अंदर पहला पॉइंट है बोन आर मेड अप ऑफ बोन सेल एंड मैट्रिक्स, यानी कि जो बोन है वो बोन सेल और मैट्रिक्स से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि जो मैट्रिक्स है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं सेलुलर कंपोनेंट के बारे में, बोन की सेलुलर कंपोनेंट के बारे में या फिर बोन की सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले सेल्स है ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट जो है वो लार्ज होती है और बेसोफिलिक सेल होती है विथ राउंड, यानी कि ये जो है ओस्टियोब्लास्ट जो है वो लार्ज होती है और बेसोफिलिक सेल जैसी होती है। स्लाइटली इसेंट्रिक प्लेस्ड न्यूक्लियस, यानी इसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर से थोड़ा पेरिफेरल होता है। मतलब देखिए डायग्राम में देखिए कि जो इसका ये जो सेल है इसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं है, ये सेंटर से थोड़ा साइड में है, इसको बोलते हैं इसेंट्रिक न्यूक्लियस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ओरिजिनेट फ्रॉम स्टेम सेल ऑफ बोन मेरो, यानी कि जो ओस्टियोब्लास्ट सेल है वो बोन मेरो के स्टेम सेल से ओरिजिनेट होती है, उससे प्रोड्यूस होती है। इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो पहला है रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, यानी ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के सिंथेसिस यानी बनाने में रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है हेल्प इन डिपोजिशन ऑफ मिनरल, यानी कि ये जो है वो मिनरल का डिपोजिशन भी करता है। नेक्स्ट है रोल इन बोन रिमॉडलिंग, ये बोन रिमॉडलिंग में भी रोल प्ले करता है। बोन रिमॉडलिंग का मतलब होता है कि जो पुरानी मैच्योर सेल होती है वो तो हट जाती है और नई सेल प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट हम जानते हैं सेकंड सेल के बारे में, ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट जो है वो बोन के अंदर मेजोरिटी में पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा जो है वो ओस्टियोसाइट सेल पाई जाती है हमारी बोन के अंदर। नेक्स्ट है मैच्योर बोन सेल, यानी कि ये जो है बोन सेल है वो मैच्योर होती है, फॉर्म्ड बाय ओस्टियोब्लास्ट विच डू नॉट प्रोड्यूस मैट्रिक्स, यानी और जो ये ओस्टियोसाइट्स जो है वो ओस्टियोब्लास्ट से मिलकर ब्लास्ट से बनी होती है, जो कि प्रोड्यूस नहीं करती है, मैट्रिक्स को प्रोड्यूस नहीं करती है। एंड लॉस देयर एबिलिटी टू डिवाइड, और जो कि अपने डिवाइडिंग एबिलिटी को लॉस्ट कर देती है। नेक्स्ट इसके अंदर लार्ज सेल, ये भी लार्ज सेल होती है विथ मैनी डेंड्रियाइट्स प्रोसेस, यानी इसके अंदर जो है ये लार्ज सेल होती है और इसके अंदर कई सारे डेंड्रियाटिक प्रोसेस पाए जाते हैं दैट इंटरकनेक्ट विथ अनदर सेल, जो कि दूसरे सेल से जोड़ने का काम करते हैं। देखिए इसको डायग्राम में देखिए, ये बीच में इसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास साइड में ये जो पैने पैने शेप के निकल रहे हैं इसको हम बोलते हैं डेंड्रियाटिक प्रोसेस, जो कि दूसरी सेल से जुड़ने का काम करते हैं। इसका फंक्शन देखते हैं। तो इसका मेनली एक ही फंक्शन है कि ये बोन मेंटेनेंस में रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं ओस्टियोक्लास्ट के बारे में, तीसरे सेल के बारे में, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल विथ ईसोफिलिक साइटोप्लाज्म, यानी ये ओस्टियोक्लास्ट जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होती है और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो ईसोफिलिक होता है, और इसका फंक्शन जो है वो रिजॉर्प्शन ऑफ बोन का रिजॉर्प्शन करने में मदद करता है। देखिए डायग्राम में दे रखा है, कई सारे इसके न्यूक्लियस है
और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो ईसोफिलिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स जो है वो बोन के एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट होता है, ठीक है, और मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि मैट्रिक्स जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में। तो मोस्टली मेड अप ऑफ कोलेजन, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो मोस्टली जो है वो कोलेजन से मिलकर बना होता है विद स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटियोग्लाइकेंस एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, और थोड़ी बहुत अमाउंट में प्रोटियोग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होती है। नेक्स्ट, कोलेजन फाइबर आर अरेंज इन बंडल, और जो कोलेजन फाइबर है वो बंडल की फॉर्म में अरेंज होते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में। तो द मिनरल कंपोनेंट ऑफ बोन, यानी बोन के मिनरल कंपोनेंट होते हैं ये, गिव हार्डनेस, और ये हार्डनेस देने का काम करते हैं बोन को। नेक्स्ट है कंटेन हाइड्रो ऑक्सीपेप्टाइड क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, यानी फॉस्फेट और कैल्शियम के हाइड्रोक्सीपेप्टाइड क्रिस्टल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। धन्यवाद।